भारत एक तरफ तो G20 सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, पूरे भारत को अलग अलग जगहों पर सजाया जा रहा है और उस सजावट के बीच गमले भी चोरी हो रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में छा जाने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। दूसरी तरफ दुनिया को ये बताते भी नहीं थक रहे हैं कि देश ऐसा है हमारा कि जहां सभी धर्मों का होता है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, सबका साथ सबका विश्वास है और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी भी कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई हैं जो ये सवाल खड़े कर रही हैं कि देश के भीतर अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है और उनके खिलाफ हो रहे अपराध के हालात क्या हैं। देश के भीतर ही मुसलमानों पर लिंचिंग और गाय के नाम पर जो हत्याएं और मारपीट हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अपराधी बचकर निकल जाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने पर बाबा से लेकर कई बीजेपी के नेता जोर दे रहे हैं। कई मुख्यमंत्री बीजेपी के तो ये भी कह चुके हैं कि इस देश का धर्म ही सनातन है और ये देश पहले भी हिंदू राष्ट्र था और आज भी हिंदू राष्ट्र है। धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं खुलेआम हो रही हैं, कार्रवाई होती नहीं। इस सब के बीच दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर के मौके पर जय श्री राम के नारे लगे और जमकर हुड़दंग और तोड़फोड़ हुई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में बुधवार को एक क्रिश्चियन संगठन के जरिए चलाए जा रहे स्टॉल पर जय श्री राम के नारों के साथ एक भगवाधारी संगठन पहुंच गया। कुछ लोगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। अब सवाल उठ रहा है कि इस देश के भीतर राजधानी दिल्ली में आखिर इस हुड़दंग की इजाजत कैसे मिल गई। प्रगति मैदान में एक विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। एक पुस्तक स्टॉल को एक ग्रुप ने घेर लिया। धार्मिक पुस्तकों और पोस्टर को फाड़ा, तोड़फोड़ की गई। जो खबर सामने आई, ये एक ईसाई संगठन का स्टॉल था जो हर साल इस बुक फेयर में अपने स्टॉल को लगाते थे और जहां पर अपनी किताबों को प्रदर्शित करके लोगों को बताते थे कि आखिर उनकी किताबों में क्या है। लेकिन आरोप यह लगा कि यह संगठन ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किताबों को फ्री में बांट रहा है। बस इस बात पर हिंदूवादी संगठन के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, हंगामा किया, तोड़फोड़ की। स्थिति तो यह है कि जब इस तोड़फोड़, इस हंगामे की शिकायत आयोजकों से की गई तो उन्होंने इस संगठन पर लगाम लगाने की जगह इस स्टॉल को चलाने वालों से ही कह दिया कि आप इस तरह की किताबों का वितरण ना करें। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने स्टॉल पर मौजूद लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, बदसलूकी की। सिक्योरिटी को कॉल किया गया तो 25 मिनट के बाद सिक्योरिटी मिली। तब तक यह हंगामा जारी रहा। हंगामे और तोड़फोड़ के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन हुआ था लेकिन कोई किताब नहीं फाड़ी गई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। द गिदॉन्स इंटरनेशनल का स्टॉल था जिस पर हंगामा हुआ। भगवा गमछा पहने हुए लोग यहां पहुंचे थे और भारत माता की जय, जय श्री राम और मुफ्त बाइबल बंद करो के नारे लगा रहे थे। द गिदॉन्स इंटरनेशनल की तरफ से कहा गया है कि वो पिछले 10 सालों से स्टॉल लगा रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन अब हालात बदल गए। जब द गिदॉन्स इंटरनेशनल ने आयोजकों से मदद मांगी तो उन्होंने हिंदूवादी ग्रुप पर एक्शन लेने की जगह किताबों को ही बांटने से मना कर दिया। कह दिया कि अब आप यहाँ पर स्टॉल में इस तरह की किताबें ना बांटें। जबकि उस पुस्तक मेले में कई स्टॉल हैं जो अलग अलग धार्मिक संगठन चला रहे हैं, जिसपे हिंदू संगठन भी हैं, मुस्लिम और सिख समूह के भी स्टॉल यहाँ चल रहे हैं, जहाँ पर किताबों को मुफ्त बांटा जा रहा है, पंपलेट्स बांटे जा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ बांटे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ द गिदॉन्स इंटरनेशनल के स्टॉल पर ही हंगामा हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन के इस स्टॉल पर हंगामे के बाद संदेश क्या दुनिया भर में जाएगा? क्या भारत के भीतर की स्थिति यह है कि राजनीतिक लिहाज से हिंदूवादी संगठनों का हंगामा सूट करता है, इसलिए ये होने दिया जाए? देश के भीतर जो पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह के संगठन, इस तरह का हंगामा करने वाले, हुड़दंग करने वाले संगठन इस बुक फेयर के भीतर ना पहुंच सकें, वो सिर्फ इनसे दूरी बनाकर रखती है। पुलिस ये कहती है कि कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, जबकि वीडियो सामने है और जिस संगठन का ये स्टॉल है वो ये कह रहा है कि हमारे साथ बदसलूकी हुई, 25 मिनट तक पोस्टर और किताबों को फाड़ने की कोशिश हुई। इन तमाम चीज़ों के बीच भारत की छवि आखिर किस तरह की बन रही है? एक सहिष्णु भारत जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को लेकर वो ये स्थिति रखता है कि हर कोई अपने धर्म को भारत के भीतर संविधान के दायरे में मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। लेकिन एक संगठन जब प्रचार करने के लिए अपने धर्म की किताबों को बांटता है तो उस पर आपत्ति दर्ज होती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उस संगठन से ही कह दिया जाता है कि आप अपनी किताबों को बांटना बंद कर दें।